हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में तीसरे पाठ में जो है विगत 2 दिनों से हमारा जो पाठ चल रहा है बलात् बुद्धिर विशिष्यते, बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। मुझे आशा है आप लोग घर पर रह करके समय का सदुपयोग कर रहे हैं और जो है पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में पढ़ाई बहुत आवश्यक है और हमको जो बुद्धि का बल मिलता है वो पढ़ाई से ही मिलता है। और यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बुद्धि का बल आपको कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए आइए हम एक बार पुनः इसी पाठ की ओर चलते हैं। तो आइए, तत्र तु सिंहः क्षुधया पीड़ा आसीत्। तत्र यानी वहाँ पर। एक बार मैं पुनः ये जो हमारा पैराग्राफ है इससे पुनः प्रारंभ करता हूँ। मैं आपको एक एक शब्द का मीनिंग बताने जा रहा हूँ और आप भी पढ़ने का प्रयास करें। तत्र सिंहातु क्षुधया पीड़िता आसीत्। वहाँ पर वह जो शेर था वह भूख से क्षुधया का मतलब होता है भूख, पीड़िता आसीत् बहुत ही पीड़ित था, अति क्रुद्धः बहुत ही क्रोधपूर्वक, सह सशकम अपृच्छत् उसने सशकम का मतलब होता है खरगोश, ठीक है। सशकम का तात्पर्य क्या होता है? खरगोश। सशकम अपृच्छत् यानी उसने पूछा। त्वं विलंबेन कथम आगतवान्। त्वं यानी त्वं, विलंबेन यानी विलंब का तात्पर्य क्या है? देर से। कथम आगतवान क्यों आए, तुम देर से क्यों आए। शशकः स विनयम अवदत् वह जो है शशक विनय पूर्वक बोला कि हे राजन, ना मम दोषः मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ना यानी नहीं, मम यानी मेरा, दोषा यानी दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे यानी मार्ग में, अपरः सिंहः आसीत्। अपरः यानी दूसरा, सिंह यानी शेर, आसीत् का मतलब होता है था, जिसको हम इंग्लिश में वाज बोलते हैं। यानी मार्ग में एक दूसरा सिंह था। सा यानी वह, माम यानी मुझको, अपश्यत यानी देखा। जब मैं मार्ग से आ रहा था तो उस सिंह ने मुझको देखा। अवदच्च और बोला क्या कि अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अहम का मतलब होता है मैं, जिसको हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, ठीक है। तो अहम मैं, अस्य यानी इस, वनस्य यानी वन का, राजा यानी राजा हूँ, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षयिष्यामि मैं तुमको खाऊंगा आज। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय, अहम तम अवदम मैं उससे बोला कि अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुखा नाम सिंह अस्ति। मैंने उस सिंह से कहा कि अस्य यानी इस, वनस्य यानी वन के जो राजा है, दुर्मुखा नाम सिंह अस्ति दुर्मुख नाम के सिंह हैं। तो सह अद्यैव माम भक्षिष्यति वह मुझे आज खाएंगे। अद्यैव यानी आज ही, माम यानी मुझको, भक्षिष्यति यानी खाएंगे। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि मैं आज उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। भोजनाय यानी भोजन के लिए, गच्छामि यानी जा रहा हूँ। अहम तो केनापि प्रकारेण, अहम किसी भी प्रकार से, तम वंचित्वा उसको धोखा दे करके, वंचित्वा का मतलब क्या होता है? धोखा देना। जैसे तैसे उसको धोखा दे करके, भवतः समीपम आगतः मैं आपके समीप आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत् यह सुनकर के जो दुर्मुख था बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधोद्धका दुर्मुखः अवदत् क्रोधपूर्वक दुर्मुख बोला कि हे सठ कुत्र अस्ति सः अपरा सिंह, वह जो दूसरा सिंह है कहाँ पर है? तम सत्वरम माम दर्शयो तुम शीघ्र ही मुझे ले चलो। शशकः सिंहम वह जो शशक है यानी खरगोश है, सिंहम एकस्य गभीरस्य एक गहरे कुएं, गभीरस्य का मतलब क्या होता है? गहरे, कूपस्य यानी कुएं में, समीपम अनयत समीप यानी पास में ले गया। और अकथयच्च कहा कि स्वामिन पश्यतु हे स्वामी आप देखिए, अस्मिन कूपे यानी इसी कुएं में, सह एव सिंह वसति वह सिंह रहता है, ठीक है। उसने उसको, सिंह को उस कुएं के पास में ले गया और ले जा करके उसने कहा कि हे स्वामिन वह जो दूसरा सिंह है इसी कुएं के अंदर रहता है। तो दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति वह जो दुर्मुख नाम का सिंह है उस कूपस्य, तस्य यानी उस कूपस्य जले, उस कुएं के पानी में, कूपस्य जले का मतलब क्या होता है? कुएं के पानी में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, अपनी छाया को, पश्यति यानी देखता है। वह जो दूसरा शेर है वहाँ पर अपनी छाया को देखता है। सह स्वप्रतिबिंबम वह अपनी छाया को देख करके, अपरम सिंहम मत्वा गर्जति दूसरा शेर मान करके गर्जना करता है। तो तस्य गर्जनस्य उसकी गर्जना से,
यानी जब वो दहाड़ता है तो वो जो प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि भवति अतः कूपे, अतः इस प्रकार से कूपे यानी उस कुएं में अपरः सिंहः अस्ति, दूसरा शेर है, इति विचिन्त्य, यह विचार करके सोच करके सह कूपे कूदति, वह जो है कुएं में कूद जाता है और मृत्युम च प्राप्नोति, और मर जाता है। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर यस्य बलम तस्यो निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम पत्स सिंहो मदोन्मत्ता ससकेन निपातिता, जिसके पास बुद्धि का बल है उसी के पास सबसे बड़ा बल है, और जिसके पास बुद्धि का बल नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक छोटे से खरगोश ने, एक छोटे से शशक ने इतने बलवान पराक्रमशाली सिंह को मार दिया। इसलिए बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल होता है, और आप लोग पढ़ने का प्रयास करें और यहाँ पर जो है शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको समझने की चेष्टा करें। अस्तु।